हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे हैं होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पिछले वीडियो में देखे थे मतलब नाउन क्या होता है। ठीक है, उसके पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग कि मतलब टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने थे, टाइप्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है। उसके बाद हम लोग नाउन के बारे में पढ़े थे, नाउन जाने थे। तो हम लोग जैसे जान चुके हैं कि नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब दुनिया में जितना भी चीज़ है जिसका कोई ना कोई नाम हो, जिसका कोई ना कोई क्या हो, नाम हो, तो उस सभी चीज़ों को क्या करते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो उसी में नाउन पे और थोड़ा हम लोग विस्तार से जानकारी लेते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन कितने प्रकार के हैं। तो नाउन के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा नाउन है, कौन कौन प्रकार है नाउन का। ठीक है, तो पहला आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? जिस शब्द से पूरी श्रेणी, वर्ग, जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि आम होता हो, मतलब किसी भी चीज के लिए वो प्रयोग कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज के लिए कॉमन नाम दे दे, किसी भी नाम के लिए एक कॉमन नाम दे दे, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग बोलते हैं लड़का, तो लड़का में तो पूरी लड़का जाति का, पूरी जितना लड़का है उसमें से सारे का नाम आ जाता है। सभी लड़का, कोई भी हो सकता है, उसमें लड़का बोल दिए तो कोई भी हो सकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। घर बोल दिए, किसी का भी घर हो सकता है, कोई भी घर हो सकता है। मार्कर बोल दिए, कोई भी मार्कर हो सकता है, मार्कर में पूरा मार्कर आ जाता है, जितना भी मार्कर है सभी मार्कर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह लड़की बोल दिए तो कोई भी लड़का हो जाता है। मोनूमेंट बोल दिए तो कोई भी मोनूमेंट हो सकता है, बहुत सारा मोनूमेंट है तो उसमें से कोई भी हो सकता है, चाहे भारत का हो, भाई अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, इजराइल का हो, कहीं का भी हो। तो ये मोनूमेंट बोल दिए तो कहीं का भी मोनूमेंट हो सकता है। ठीक है, तो बुक्स बोल दिए, जैसे क्या बोल दिया? बुक्स बोल दिए तो बुक्स में कोई भी बुक्स हो सकता है। क्या बोल दिए? बुक्स, मतलब सभी किताबों के लिए कॉमन नाम दे दिए। क्या दे दिए? कॉमन नाम। क्या दे दिए? कॉमन नाम दे दिए। उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, तो उससे पूरी श्रेणी, उसका पूरा वर्ग जितना है, पूरी जाति जो है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? जो नाम दे दिए एक, जैसे बोल दिए लड़का, पंखा बोल दिए, कोई भी पंखा हो सकता है, स्टैंड फैन हो सकता है, फ्लोर फैन हो सकता है, वॉल फैन हो सकता है, कोई भी फैन हो सकता है। ठीक है, तो वो पूरा जितना भी पंखा है वो सभी पंखा आ जाता है उसमें, तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉमन नाउन बोल देते हैं। जैसे शहर बोल दिए तो शहर में बहुत सारा शहर है, कोई भी शहर आ सकता है। ठीक है, तो उसमें किसी भी स्पेशल का नाम नहीं लेते, किसी भी सटीक नाम नहीं लेते, मतलब उसका पूरा श्रेणी, पूरा जाति, पूरा वर्ग का नाम आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे ड्रेस बोलिए तो कोई भी ड्रेस हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? कोई भी ड्रेस हो सकता है। जैसे सब्जी बोलिए, किसी भी चीज का सब्जी हो सकता है। घर बोल दिए, ठीक है। स्कूल बोलिए, कोई भी स्कूल हो सकता है, बहुत सारा स्कूल है दुनिया में, है कि नहीं? पूरा स्कूल है तो कोई भी स्कूल हो सकता है। तो ये जो हम लोग कॉमन नाउन दिए पूरी स्कूल के लिए, जितना भी स्कूल है उसके लिए कॉमन नाउन दिए, नाम दिए, उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जितना भी कॉमन, जितना भी एक ही प्रकार का चीज है, सभी को एक नाम दे दिए, उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन कैसे पहचानेंगे? तो कॉमन नाउन जो सेंटेंस में यूज किया जाता है ना, तो वो स्टार्टिंग में सिर्फ वो कैपिटल लेटर में होता है और बाद में वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे जैसे बॉयज वेयर प्लेइंग, तो ये जो बॉयज का इस्तेमाल किया ना, तो बॉयज तो स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो कैपिटल लेटर में, लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाए तो ये कैपिटल लेटर में यूज नहीं किया जाएगा। तो कॉमन नाउन का एक यही विशेषता है कि वो क्या होगा, मतलब वो स्टार्टिंग में, जब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा तो ही वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अगर वो बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे सिटी, गेम, कार, प्लानेट, स्कूल, एनिमल। जैसे सिटी का नाम लिए, बॉय का नाम लिए, तो लड़का, सभी लड़का आ जाता है। लड़का नाम बोले तो जितना भी लड़का है दुनिया में सभी लड़का आ जाता है। ठीक है, जैसे शहर, तो कोई भी शहर हो सकता है। शहर क्या होता है? जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें होता है, बड़ा सब मार्केट होता है, बहुत सारा मॉल वगैरह होता है, कैफे वगैरह होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिटी बोलते हैं। तो बहुत सारे शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, पटना है, रांची है, बहुत सारे इस प्रकार का शहर है, तो उस सभी शहर को इसमें ले लेते हैं हम लोग, शामिल कर देते हैं। उसी प्रकार से गेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेम, तो कोई भी गेम हो सकता है,
हो सकता है कि नहीं? गेम बोले तो कोई भी गेम हो सकता है, किसी भी गेम को हम लोग इसमें रख सकते हैं, ठीक है। इसी को कॉमन नाउन बोलते हैं। कार बोले तो कोई भी कार ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी कार ले सकते हैं। इसमें जितना भी कार है, गाड़ी है, वो सभी को इसमें लिया जाता है। जैसे प्लानेट, प्लानेट किसको बोलते हैं? प्लानेट, प्लानेट, प्लानेट किसको बोलते हैं? ग्रह को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लानेट ग्रह को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह को प्लानेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह को प्लानेट। कोई भी ग्रह हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी ग्रह हो सकता है। इसमें किसी भी स्पेसिफिक ग्रह को नहीं बोले कि यही होना चाहिए, यही प्लानेट होना चाहिए, तो कोई भी प्लानेट हो सकता है इसमें। तो इसी ये क्या में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? कॉमन नाउन। उसी तरह स्कूल, स्कूल कोई भी स्कूल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पूरा जितना भी स्कूल है पूरी दुनिया में, उस सभी में से कोई भी स्कूल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो वो भी क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन में। क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन। एनिमल, क्या है? एनिमल। तो एनिमल जितना भी जानवर है सभी के लिए हम लोग एक वर्ड यूज किए जिसका नाम क्या दिए? एनिमल दिए। क्या दिए? एनिमल दिए। क्या एनिमल का मतलब क्या होता है? कि जो एक जानवर है जिसका हम लोग भाषा नहीं समझ पाते, वो भी एक जीवित है, ठीक है, वो सांस लेता है, खाता है, लेकिन हम लोग उसका आवाज, उसका भी आवाज है, लेकिन हम लोग पहचानते हैं ना, मतलब हम लोग आवाज नहीं समझ पाते, यही ना है। तो जितना भी जानवर है, क्या है? जितना भी जानवर है पूरी दुनिया में, जितना भी जानवर है उस सभी को एक नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? एनिमल नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? एनिमल नाम दे दिए, ठीक है। तो कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? किसी भी कॉमन नाम दे दिए, किसी भी पूरी जाति, वर्ग या श्रेणी के लिए कॉमन नाम दे दिए, उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन को कैसे पहचानेंगे? तो कॉमन नाउन जो है ना, स्टार्टिंग में स्टार्ट होने के, सेंटेंस जब स्टार्ट होता है ना, तो सिर्फ वहां पे ही कॉमन नाउन मतलब कैपिटल लेटर में यूज किया जाता है, आगे उसको कैपिटल लेटर में यूज नहीं किया जाता है, ठीक। जैसे यहां पे लिखेंगे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। जैसे जनवरी बोले तो जनवरी तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, लेकिन कॉमन नाउन क्या है? मंथ है। क्या? मंथ है, मतलब महीना, कोई भी महीना हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कोई भी महीना हो सकता है। तो ये सेंटेंस के कहाँ आया? बीच में आया। कहाँ पे आया? बीच में, इसीलिए इसको कैपिटल लेटर में यूज नहीं किया। लेकिन अगर यही मंथ अगर स्टार्टिंग में आ जाता तो इसको क्या करते हैं? सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर यही मंथ आ जाता तो इसको कैपिटल लेटर में लिखते, ठीक है। कॉमन नाउन क्लियर हो गया। अभी आगे देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन जिस शब्द में विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम हो, विशेष हो, मतलब जिसमें उसमें हम लोग कॉमन नाउन में देखिए उल्टा, मतलब पूरी जाति का बोध, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष, जिसको हम लोग जानते हैं या उसको नाम से बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसका स्पेशल नाम दिया है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन जो है ना, प्रॉपर नाउन का दोनों क्या? एक दूसरे के अपोजिट है। क्या? एक दूसरे के अपोजिट है। क्या? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। जिस शब्द से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का जो नाम आएगा ना, उसी को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके नाम को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, नो मैटर वेयर इट इज यूज्ड, ठीक है। इसका कोई भी मैटर नहीं करता है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन यूज कहां किया गया है, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी अगर प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं तो हम लोग किस चीज में यूज करते हैं? कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। क्या चीज में करते हैं? कैपिटल लेटर में। किसमें करते हैं? कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो जो विशेष बताए, किसी भी चीज के बारे में बताए, पूरी जानकारी दे दे। हाँ, मोहन बोले तो मोहन एक लड़का का नाम है, मोहन है, ठीक है। तो मोहन के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे राकेश के बारे में बात करें तो राकेश बोल रहे तो राकेश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मुकेश बोले तो मुकेश के बारे में बात करेंगे, तो हमको पता चल रहा है वो क्या है? नाउन है, लड़का है, ठीक है। लड़का में भी क्या? प्रॉपर नाउन है। कैसा? प्रॉपर नाउन, मतलब मुकेश के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो क्या? एक प्रॉपर है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन है। क्या? पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे मोहन, सोहन, मोती, रांची, संडे, जनवरी, होली, ठीक है। तो मोहन किसका नाम है? एक लड़का का नाम है। क्या? लड़का का नाम है जो स्पेशल है, ठीक है, उसको जान रहे हैं, मोहन नाम है उसका, हाँ, मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सोहन मतलब सोहन के बारे में बात कर रहे हैं, मोती मतलब मोती के बारे में बात कर रहे हैं,
रांची, रांची तो शहर का नाम है। अगर ये शहर बोलते तो ये किस में आ जाता है, कॉमन नाउन में आ जाता है। लेकिन ये रांची बोल रहा है, मतलब रांची के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में, रांची के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रांची के बारे में। तो रांची के बारे में अगर बात कर रहे थे, ये क्या आ गया, प्रॉपर नाउन आ गया। किसमें आ गया, प्रॉपर नाउन में। किसमें आ गया, प्रॉपर नाउन। उसी तरह संडे, संडे क्या है, वीक्स का नाम, मतलब सप्ताह का नाम है। किसका नाम है, सप्ताह का नाम। तो सप्ताह अगर बोलते हैं तो ये कॉमन नाउन में आ जाता है। कोई भी सप्ताह में कोई भी दिन ले सकते हैं, पूरी दिन, 7 दिन को सप्ताह बोलते हैं ना, ठीक है। लेकिन उसमें किसको ले रहे हैं, संडे को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, संडे। तो संडे क्या आ रहा है, विशेष आ रहा है। क्या आ रहा है, विशेष। ये पर्टिकुलर डे ले रहे हैं हम लोग। क्या ले रहे हैं, पर्टिकुलर डे। किसको ले रहे हैं, पर्टिकुलर डे। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से जनवरी ले, किसको ले लिए, जनवरी। तो ये महीना अगर बोलते हैं, मंथ से लिए थे ये, तो पूरा महीना का नाम आ जा रहा था, वो कॉमन में चले गया। लेकिन उसमें से एक जनवरी ले लिए, सिर्फ एक जनवरी ले लिए, पर्टिकुलर मंथ को ले लिए, तो ये किसमें आ गया, प्रॉपर नाउन। किसमें आ गया, प्रॉपर नाउन। उसी तरह होली, होली अगर फेस्टिवल बोलते तो कोई भी फेस्टिवल हो सकता था, दुर्गा पूजा, दशहरा, काली पूजा, छठ पूजा, ठीक है, बकरीद, ईद, क्रिसमस, कोई भी फेस्टिवल हो सकता था। लेकिन उसमें से हम लोग क्या लिए, होली लिए। क्या लिए, होली। ये क्या है, एक पर्टिकुलर पर्व है, ठीक है, एक पर्टिकुलर त्योहार है। होली क्या होता है, जिसमें रंगों से हम लोग खेलते हैं, ठीक है, रंगों का त्योहार है, उसी को होली बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पर्व है, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है, एक दूसरे के पूरा अपोजिट है। क्या, पूरा अपोजिट है। क्या, पूरा अपोजिट है। जो कॉमन नाउन बताता है पूरी जाति श्रेणी का बता देता है एक बार में। क्या कहता है, पूरी जाति वर्ग श्रेणी को पता चल जाता है। हाँ, अगर लड़का बोले तो पूरा लड़का है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या करता है, विशेष को बताता है। क्या कहता है, विशेष। मोहन बोलते हैं तो मोहन के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर रांची बोलते तो रांची शहर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वही शहर सिटी दे देते तो वो किसमें आ जाता है, कॉमन नाउन में। किसमें आ जाता है, कॉमन नाउन। तो हम लोग जाने कि कॉमन नाउन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज को समूह से अलग नहीं किया जा सकता, अगर उसको अलग करेंगे तो वो उसका नाम वो नहीं कहलाएगा। जैसे दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग, ठीक है। वो एक नाम दिया गया है जिससे उसको ग्रुप का पता चलता है, किसी का झुंड का पता चलता है। जैसे कि हम लोग मेला बोलते हैं, तो मेला एक आदमी का मेला लगेगा क्या, एक आदमी जहाँ रहेगा मेला रहेगा, 2 आदमी रहेगा तो मेला रहेगा, नहीं रहेगा। तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोग रहता है, बहुत सारे दुकान रहता है, ठीक है। तो उसको मेला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। जैसे परिवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिवार। तो एक आदमी या 2 आदमी का परिवार होता है क्या, नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची रहते हैं, ठीक है, भाई बहन रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवार, फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, जिससे पूरा झुंड का पता चले, एक झुंड का पता चले, एक समूह का पता चले, जिससे कि वो समूह पता चल जाए। जैसे हम लोग परिवार बोलते थे, हाँ, पता चल जाता है, हाँ 4-5 लोग होगा, 6-7 लोग होगा, 2-4 लोग होगा, ठीक है। तो समूह पता चल जाता है, ठीक है। जैसे मेला बोलते हैं, तो मेला से हम लोग का दिमाग में क्या आता है, बहुत सारा भीड़ होगा। क्या होगा, बहुत सारा भीड़, बहुत सारा लोग, बहुत सारा दुकान होगा, यही पता चलता है कि नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग दर्जन बोलते हैं। तो दर्जन मतलब 12 रहेगा तो ही दर्जन बोलेंगे, 1-2 को दर्जन नहीं बोलते। बोलते हैं क्या, 1 को दर्जन बोलते हैं, नहीं बोलते। बोलते हैं जैसे सैकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। तो सैकड़ा, 1 को सैकड़ा नहीं ना बोलेंगे, बहुत सारा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, जिससे ये पता चले, उसका झुंड का पता चले। किसका पता चले, उसका झुंड या समूह का पता चले, ठीक है। उसको अलग नहीं करेंगे। अगर उसको अलग कर रहे हैं, झुंड को अलग कर रहे हैं, तो वो मेला नहीं कहलाएगा। जैसे कि एक मेला हुआ, क्या हुआ, मेला हुआ, ठीक है। तो मेला में अगर सभी लोग को अलग अलग कर देंगे, जितना दुकान है सबको अलग कर देंगे, उसको घर भेज देंगे, तो वो मेला कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेला कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्लास, क्या है, क्लास से मतलब क्या समझ में आता है कि बहुत सारा बच्चा होगा, ठीक है, बहुत सारा बच्चा होगा, तो पता चलता है हाँ वो क्लास है। अगर 2 बच्चा, 3 बच्चा या एक बच्चा रहेगा तो क्लास बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। मतलब बहुत ज्यादा झुंड में रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। उसी तरह टीम मतलब पूरा ग्रुप होगा, ठीक है, एक ग्रुप का हेड होगा, ठीक है, एक लीडर, ग्रुप लीडर होगा, उसी को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। फैमिली किसको बोलते हैं, फैमिली, परिवार को। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। क्या होता है, भीड़, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। फेयर, मेला को फेयर बोलते हैं। आर्मी मतलब बहुत सारा सैनिक को बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं कि नहीं।
डजन मतलब दर्जन, एक दर्जन होता है कि ना, एक दर्जन, दो दर्जन, चार दर्जन, पांच दर्जन बोलते हैं। तो वो डजन जो है ना हमेशा बहुत ज्यादा समूह में रहता है। तो ये सभी जो चीज है ये कभी इसको अलग नहीं करेगा। अगर ये अलग करेंगे तो इसका नाम नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? मान लीजिए एक परिवार है, परिवार के सभी लोगों को अलग अलग कर दिए, ठीक है, एक को उस घर में भेज दिए, दूसरा को दूसरे घर में भेज दिए, तीसरा को तीसरे घर में भेज दिए और कहीं भेज दिए, ठीक है, तो वो फैमिली कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, वो परिवार नहीं कहलाएगा। जैसे गांव, गांव से क्या समझ है? बहुत ज्यादा घर होगा, बहुत सारा घर होगा, बहुत सारे लोग होगा, तो वो गांव कहलाता है। मान लीजिए एक घर रहेगा तो उसको गांव कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। उसको गांव कहते हैं? नहीं कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? जिससे पूरा झुंड या समूह के बारे में पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो आगे क्या है? आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग छू नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको इमोशन बोलते हैं और फीलिंग बोलते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो फीलिंग और इमोशन आता है ना, उसी को अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या फीलिंग को छू सकते हैं? इमोशन को छू सकते हैं? दर्द जो होता है, दर्द बोलते हैं, दर्द को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। छू सकते हैं? नहीं देख सकते। छू सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे चीजों के नाम जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक। ऐसा जितना भी चीज है, जितना भी चीज का नाम है जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते ना ही छू सकते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट ओनली थॉट, ठीक है, उसको खाली सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं। वैसे चीजों के नाम को क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गुडनेस, किसी का अच्छाई, अच्छाई को छू सकते हैं क्या? देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। हाँ, वो अच्छा आदमी है, कैसे उसके अंदर अच्छाई है, ठीक है, बोलते हैं ना वो अच्छा आदमी, अच्छा इंसान, लेकिन अच्छाई देखे क्या? नहीं देखे, ठीक है। तो उसी तरह काइंडनेस, दयालुता, किसी कोई दयालु आदमी, ठीक है, उसको देखते हैं कि वो दयालु कैसा है, देख पाते हैं, छू पाते हैं उसका दयालु कितना है, कितना दयालु है, कितना दयालु नहीं देख पाते, सिर्फ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, हाँ वो दयालु आदमी है। किसी का मदद कर दिया तो बोलते हैं हाँ वो दयालु आदमी, किसी का जरूरत है किसी चीज का तो वो हेल्प कर दिया तो उसको दयालु आदमी बोल देते हैं कि, ठीक। उसी तरह वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुण। किसी के अंदर क्या गुण होता है पता रहता है क्या? नहीं, लेकिन उसका अंदर गुण को खाली मतलब महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं क्या? नहीं, अनुभव करते हैं, हाँ गुण है उसके अंदर, कुछ तो गुण है, उसके अंदर क्या खासियत है। जैसे एक स्टूडेंट के अंदर क्या खासियत रहता है? वो पढ़ता है, ठीक है, वो और भी चीज़ों में टैलेंटेड रहता है, कोई गेम में टैलेंटेड रहता है, कोई लिखने में टैलेंटेड रहता है, किसी का राइटिंग अच्छा रहता है, तो सबका अपना अपना गुण होता है कि नहीं? जैसे मार्कर का क्या गुण है? इसको लिखना है, ठीक है, मोबाइल का क्या गुण है? ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे सारा काम किया जाता है, वो गुण होता है, ठीक, लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किसको बोलते हैं? ईमानदारी, ईमानदारी को छू सकते हैं हम? कितना ईमानदार है पता है क्या? नहीं। देखे क्या? नहीं देखे। आप कितना ईमानदार है? कोई देखा? नहीं देखा। कोई छुआ क्या? नहीं छुआ। आप छुए? नहीं छुए। तो हम अपने अंदर की जो ईमानदारी है उसको नहीं छू सकते हैं, तो दूसरे का क्या छू, ठीक है। तो नहीं छू सकते ना देख सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वी ओनली फील, वी कांट सी और टच, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आता है डार्कनेस, डार्कनेस, डार्कनेस क्या हम लोग क्या देख पाते हैं? डार्कनेस, कितना डार्कनेस है, इतना डार्कनेस है, इतना डार्कनेस है, बहुत इतना बड़ा डार्कनेस, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। डार्कनेस, अंधेरा सिर्फ महसूस कर पाते हैं, उसको छू भी नहीं पाते ना ही देख पाते, ठीक है। देख पाते हैं कितना अंधेरा है? नहीं देख पाते, ठीक, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है सीकनेस, मतलब बीमार कोई आदमी रहता है तो कितना बीमार है उसको क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, कैसे बीमार है, देख पाते हैं क्या? बीमार कैसा बीमार दिखता है? काला बीमार दिखता है कि गोरा बीमार दिखता है, लाल बीमार दिखता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। उसको नहीं छू सकते हैं ना ही उसको देख सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे दुनिया में जितना भी चीजों के नाम है वो सभी नाउन में आ जाएगा। नाउन में भी कैसा नाउन आ जाएगा? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, जिसको ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? वैसे चीजों के नाम जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आगे चलते, आगे क्या है? मटेरियल नाउन, ऐसे पदार्थ जिन्हें नापा या तोला जा सके परंतु गिना नहीं जा सकते, ठीक है। ऐसा कोई भी पदार्थ है, ऐसा कोई भी वस्तु है जिसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ
नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं। गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। तो ऐसे जितने भी नाउन हैं जिसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते, उसको गिन नहीं सकते, उसी को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिन्हें नापा या तोला जा सके परंतु गिना नहीं जा सकते, उसको नहीं गिन सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। देयर आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स व्हिच आर मेड अप ऑफ समथिंग्स। ठीक है, व्हिच आर मेड अप ऑफ समथिंग, वो किसी चीज से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? उसको गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। जैसे दूध, दूध को गिन सकते हैं क्या? मिल्क को गिन सकते हैं? वाटर, वाटर को गिन सकते हैं क्या? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ठीक है, राइस, राइस चावल को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। गोल्ड, सोना को गिन सकते हैं? पल्सेस, दाल को गिन सकते हैं? शुगर गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। लोहा, आयरन को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। उसको सिर्फ नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाम किसको कहते हैं? ऐसे चीजों के नाम जिसको सिर्फ नापा या तोला जा सके। ठीक है, जिसको गिना नहीं जा सके। क्या? जिसको गिना नहीं जा सके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाम। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? जो हमेशा समूह में रहे, झुंड में रहे। ठीक, उस हमें जिस नाम से पता चल जाए वो समूह में या फिर झुंड में, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? वैसे चीजों के नाम जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव करते। क्या करते हैं? अनुभव करते। उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? ऐसे चीजों के नाम जिसको सिर्फ नापा या तोला जा सके, जिसको गिन नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, आई होप पांचों टाइप्स, नाउन के पांचों टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। थैंक यू।